हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज से आप लोगों की क्लास 10 ग्रामर की क्लास स्टार्ट होगी और आज हम लोग क्लास 10 ग्रामर में एप्लीकेशन लिखने का सही तरीका देखने वाले हैं। ठीक है, आप बोर्ड परीक्षा में जाओगे और आपको अगर एप्लीकेशन लिखना नहीं पता है तो आप फुल मार्क्स नहीं ला पाओगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एप्लीकेशन लिखने का सही तरीका जिससे आप बोर्ड परीक्षा में फुल मार्क्स अचीव कर सको, आपका एक नंबर भी आधा नंबर भी ना काट पाए। ठीक है एग्जामिनर। तो इस वीडियो को अगर आप देखोगे लास्ट तक तो एप्लीकेशन लिखने का सही तरीका पता चल जाएगा। और जो मैंने एप्लीकेशन लिया है ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये एप्लीकेशन भी आप तैयार कर लेना। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो एप्लीकेशन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, आपको अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days। ठीक है, आपको 3 days की छुट्टी चाहिए एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ कजिन सिस्टर। क्यों? क्योंकि तो आपको अपने कजिन सिस्टर की मैरिज में अटेंड होना है, उपस्थित होना है। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन कैसे लिखोगे? ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जैसा मैं आपको बताने वाला हूं इसी आधार पर आप कई सारे एप्लीकेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी दी जाए तो आप लोगों को इस साइड से सबसे पहले स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है 2। ठीक है, 2 लिखने के बाद कॉमा लगा देना, ऊपर आप आंसर नंबर डाल देना। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। फिर 2 लिखने के बाद इसके यहां कॉमा के इधर भी लिख सकते हो और इसके नीचे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप कॉमा के इधर लिखना है। ठीक है, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। ठीक है, टू द प्रिंसिपल के बाद आप लोगों को यहां कॉमा लगाना है। ठीक है, टू द प्रिंसिपल। फिर आपको नीचे अपने स्कूल का नाम लिखना है इसके नीचे। ठीक है, जैसा मैं लिख देता हूं SD इंटर कॉलेज, SD इंटर। ठीक है, और नाम लिख देता हूं वजीरगंज। ये ठीक है, और यहां आप लोग फुल स्टॉप लगा देना। तो इतना आप लोगों को लिखना है। सबसे पहले आपको 2 लिखना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर द प्रिंसिपल कॉमा, फिर SD इंटर कॉलेज, अपने स्कूल का नाम वजीरगंज, फिर यहां आपको फुल स्टॉप लगा देना है। ठीक है, अब आप लोगों को एक लाइन 2 लाइन छोड़कर आपको यहां लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप लिख देना जैसे जो जिस सब्जेक्ट पर आपका ये एप्लीकेशन है। जैसे आपका ये जो एप्लीकेशन है किस पर है? मैरिज ऑफ योर कजिन सिस्टर। ठीक है, कजिन सिस्टर की मैरिज पर। तो अब आप लोग लिख देना एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर कजिन सिस्टर मैरिज। ठीक है, कजिन सिस्टर मैरिज। ठीक है, अब आप लोगों को इस 2 के नीचे सर लिखना है, फिर यहां आपको एक कॉमा लगा देना है, छोटा सा कॉमा लगाने के बाद कॉमा के इधर से आप लोगों को स्टार्ट करना है। क्या? एप्लीकेशन लिखना। ठीक है, अब आप लोगों को एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अब आप लोग एप्लीकेशन कैसे लिखोगे ये समझो। सबसे पहले आप लोगों को लिखना है रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली। ठीक है, आई हैव टू से, आई हैव टू से। ठीक है, क्या कहते हैं? डैट की माई कजिन्स। देखो, माई कजिन सिस्टर भी लिख सकते हो या फिर माई कजिन्स लिख सकते हो। कजिन्स मैरिज। अब आप लोग इसके नीचे से स्टार्ट करना। ठीक है, मैरिज। ठीक है, एक एक चीज को समझना जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, मैरिज। अब इज टू टेक, इज टू टेक पैलेस ऑन, पैलेस ऑन द कमिंग
पैलेस ऑन द कमिंग, अब किस डेट को आ रहा है? 12 अगस्त को। ठीक है, डेट भी लिख देना क्योंकि डेट इंपॉर्टेंट है, आपको 3 डेज की छुट्टी चाहिए तो डेट तो पता होना चाहिए। ठीक है, 12 अगस्त, 12 अगस्त। अब आप लोग लिखना एट भोपाल, कहाँ जाना है? एट मतलब भोपाल में कमिंग हो रहा है, फिर यहाँ आप फुल स्टॉप लगा देना। देखो ध्यान से समझना एक एक चीज। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप अगर किसी दूसरे पर एप्लीकेशन आ जाए तो किस ट्रिक से लिखोगे, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। फिर यहाँ आई हैव टू अटेंड द मैरिज। देखो आपको ये मैरिज अटेंड करना है। ठीक है, वैसे टीचर पूछ सकता है कि आपके पिता भी तो अटेंड कर सकते हैं, तो आपको छोटा सा यहाँ लिख देना है आपके पिता क्यों नहीं अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि एज माई फादर जो है, फादर इज नॉट अ पोजीशन टू डू, मतलब ये करने के लिए, मतलब इस मैरिज को अटेंड करने के लिए उस पोजीशन में हमारे पिताजी नहीं, सो इसलिए ये इन्हें अटेंड करना पड़ा। ठीक है, अब ये है एक आसान सा तरीका। अब इतना बड़ा ही आप लोगों को लिखना है, ये जो है ना ये चीज, टू द प्रिंसिपल एसडी इंटर कॉलेज वजीरगंज, सब्जेक्ट आपका जो मैंने डाला है सब्जेक्ट यहाँ जो ये चीज, ठीक है, ये इतना तो हर एक एप्लीकेशन में लिखना है। लाइक अगर आपका दूसरा एप्लीकेशन आ जाए, ठीक है, जैसे आपका एप्लीकेशन आ जाए, आपको एक्स्ट्रा कोचिंग चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा आपको टीचर चाहिए, तो ये तो आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल, अपने कॉलेज का नाम, सब्जेक्ट आप एक्स्ट्रा कोचिंग टीचर, ठीक है, ये डाल देना, बस आपका इतना तो तैयार है। लेकिन अब बीच वाला आप कैसे लिखोगे इस चीज को, देखो इस चीज को आप लोगों का इस क्वेश्चन में ही दिया रहता है। देखो क्वेश्चन में ही है सारी चीजें कि आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए। अब आप कोई जरूरी नहीं है कि आप यहां भोपाल ही लिखो एप्लीकेशन में, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई एग्जामिनर को ये नहीं पता है कि इन्हें भोपाल ही जाना है, आप कोई दूसरा चीज भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई और पैलेस लिख सकते हो, अपने सिटी का नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोग समझना। अभी आप लोगों को और बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। ठीक है, अब आप लोगों को यहां लिखना है काइंडली ग्रांट मी, अभी आपको थोड़ा सा लिख देना। ठीक है, दैट जो आपको चाहिए यहां लिख देना, इसके नीचे रिस्पेक्ट के काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। कितने दिन की? 3 दिन की, यानी कि 3 days। अब कब तक? कब तक? फ्रॉम आपको देखो एक 11 अगस्त हो गया, देखो 11 अगस्त को छुट्टी चाहिए, फिर 12 अगस्त को, फिर आपको 13 अगस्त को, क्योंकि ये 3 दिन आपका छुट्टी हो गया। ठीक है, अगस्त, ये इतनी दिन की मतलब 3 days की छुट्टी है, मैंने डेट भी लिख दिया। ठीक है, आई सेल वी, ये आप हर एप्लीकेशन में लिखना, हाइजली ओब्लिगेट। क्यों? क्योंकि ये आपका मीन्स है। ठीक है, मतलब हर एक एप्लीकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आई सेल हाइजली ओब्लिगेट। ठीक है, बस अब ये आपका पूरा एप्लीकेशन हो गया। अब आप लोग क्या करोगे? अब आपको कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, अब आपको लिखना है योर ओबेडेंटली, मतलब आपका आज्ञाकारी शिष्य। योर थोड़ा यहां लिख देना नीचे, योर अपनी कॉपी में राइट साइड में, इस साइड में लिखना। ठीक है, योर डेंटली। ठीक है, योर ओबेडेंटली अपना नाम लिख देना, बट नाम अपना बोर्ड परीक्षा में नहीं लिखना है, XYZ लिख देना। ठीक है, क्लास लिख देना आप, क्लास 10th, क्योंकि ये तो एग्जामिनर को पता है कि आप किस क्लास में हो, क्लास 10th आप लिख देना। ठीक है, अब आप लोग यहां डेट डाल देना, बस ये आपका पूरा एप्लीकेशन हो गया। ठीक है,
अब आप लोगों का ये जो एप्लीकेशन था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब अगर आपको इसी पर कोई दूसरा एप्लीकेशन दे दिया जाए, ठीक है, इसी पर, जैसे आपकी मदर बीमार है, सिक मदर, अब आपको छुट्टी चाहिए कितने दिन की, आपको 4 डेज की, 5 डेज की छुट्टी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग देखो यहां अगर आपको 4 डेज, 5 डेज, 6 डेज ये छुट्टी आ जाए, 4 डेज का छुट्टी आ जाए, 5 डेज, 6 डेज का, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको केवल यहां जहां आप 3 डेज किए हो वहां 4 डेज कर दो, 5 डेज का है 5 डेज कर दो, और थोड़ा सा आप सब्जेक्ट बदल दो। जैसे आपकी माँ बीमार है तो जहां आप मैरिज लिखते हो वहां सिक मदर लिख देना, बस। मतलब आपका ये एक न्यू है, अगर आप इस अकॉर्डिंग लिखोगे तो आप सारे एप्लीकेशन लिख सकते हो, ठीक है। ये तो आपको सब में लिखना है, टू द प्रिंसिपल, एसडी इंटर कॉलेज, वजीरगंज, सब्जेक्ट लिख देना, सर लिख देना, और लास्ट में आई सेल बी हाइजली ओबिग्लेड योर ओबिडेंटली एक्स वाई जेड क्लास 10 एंड दैट, ये आपको हर एक एप्लीकेशन में लिखना है। अब ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा याद करना है, ठीक है, थोड़ा सा, वो भी आप थोड़ा क्वेश्चन से भी लिख सकते हो, 3 डेज की छुट्टी, मैरिज, ठीक है। तो ये है आपका एप्लीकेशन लिखने का सही तरीका, ये है ग्रामर की पहली क्लास यानी कि फर्स्ट क्लास। अब आप लोगों को ये बताना है कि ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, ठीक है, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोगों के जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश के एक नए टीचर आने वाले हैं, ठीक है, एक नए टीचर आएंगे जो आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक करना, अगर आप लोग हमसे पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करना सर आप ही इंग्लिश पढ़ाइए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो चलो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो में। आप देखो आपको एप्लीकेशन पूछता है ना, और एक आपको पूछता है लेटर। अब लेटर कैसे लिखोगे, इसको लिखने का तरीका हम लोग कब देखेंगे, अगले वीडियो में। लिखने का तरीका ये हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, लेटर कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो चलो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पे ना सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।